हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विश। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। दोस्तों, मैं लगातार आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसे कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम आपको डिलीवरी की जाए। जो भी नॉलेज मेरे पास है, कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने स्पेशली फॉरेक्स का जिक्र किया। फॉरेक्स में मैंने बताया एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टाइप ऑफ एलसी कितने प्रकार की होती है, सीडीएफ फॉर्म क्या होता है, सीडीएफ करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, इन सब के बारे में बताया। हर आदमी का मन करता है बिजनेस का, जो बिजनेस में रुचि रखते हैं, चाहे विद इन इंडिया करें या आउट ऑफ इंडिया करें। उसमें विद इन इंडिया करें तो भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, सब में क्या चाहिए? कैपिटल, धन चाहिए। और दोस्तों, एक चीज बात याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था, सबसे बड़ा जो काम है वो है ट्रस्ट। कोई भी बिजनेस करते समय अगर आपने अपने अंदर एक ट्रस्ट पैदा कर लिया कि मैं कर सकता हूं, तो आधा काम तो वहीं पूरा। बाकी चीजें, परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं उन पर डिपेंड करता है, या सिचुएशन जो होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं उस पर होता है। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं सारी। बस हम क्या करते हैं कि उन चीजों से कई बार दूर रहते हैं। अननोन अननोन होना कोई बड़ी बात नहीं है कि चीजें ना हमें नहीं पता, तो हमें पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। आज एक ऐसा विशेष टॉपिक जो आपके सामने है। दोस्तों, जब भी हम बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें लोन की एक अहम भूमिका है, फंडिंग, कैपिटल की सबसे बड़ी भूमिका है पैसा, जो मनी। उसमें एक टर्म है 5C, मीनिंग इन बैंकिंग। बैंकिंग में 5C का मतलब क्या? चीजें बैंकिंग से टर्मिनोलॉजी है तो बैंकिंग एकदम दिमाग में आती है, बिजनेस एकदम दिमाग में आता है कि क्या है। तो दोस्तों, इस पूरी बिजनेस की प्रोसेस में सेंटर में कैपिटल है, पैसा है। तो उस पैसे को कैसे लिया जा सकता है? जब आप अपने बैंक के पास जाते हैं, कभी बात करते हैं, तो आप देखिए बैंक क्या करता है। बैंक की एक गाइडलाइन है और बैंक ये 5C पर काम करता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5C। 5C में सबसे पहला है करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशंस। इन चीजों को एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं आपको कि क्या इनके मीनिंग है, कैसे इनको एप्लीकेबल किया जाता है और कैसे हम पे लागू होते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, आपको पैसा मिलेगा प्रॉपर। क्यों नहीं मिलेगा? आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने बैंकर के पास जाइए, बात करिए, देखिए क्या। अब इसमें हमें थोड़ा सा एक जनरल व्यू आपका जो क्लियर होना चाहिए, यह बैंक का जो भी एक आइडिया सिचुएशन है क्या है। बैंक देखता है कि पैसे देने में दिक्कत नहीं है, करेक्टर। सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट होता है देखता है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे बैंक देखता है कि जो मैं पे करूंगा वो मेरा प्रॉपर फंड रिटर्न भी आना चाहिए। डिफरेंट बातचीत करके, आपके क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री देख के, उसमें देखता है कि बैंक देखता है कि जो पहला
कस्टमर ने कभी लोन लिया है तो कैसे पे किया है, स्टैंडर्ड क्या है, सब स्टैंडर्ड रहा है अकाउंट, या कोई एनपीए तो नहीं हुआ है, एक उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानना बैंक की एक अपनी ड्यूटी है और वो उसको करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। कैपेसिटी, एबिलिटी टू पे, कैरेक्टर देख लिया, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है। अब देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या है। हर कोई व्यक्ति की एक लिमिट होती है। लिमिट मींस कैसे, उसका बिजनेस पोर्टफोलियो, उसकी लास्ट अगर हैं तो लास्ट जितनी भी इनकम के जो रूट हैं वो क्या है, उसकी बैलेंस शीट अगर है तो बैलेंस शीट से देख के, उसकी आईटीआर देख के, इन चीजों से पता करते हैं कि उसके कितना उसको देना चाहिए। ऐसा ना हो कि फंडिंग ओवर फंडिंग हो जाए। देखिए लोन में बहुत ही एक चीज है, एक होता है फंडिंग। फंडिंग का मतलब है लोन देना, कितने फंड, लेकिन इसका लेफ्ट भी और इसका राइट भी। लेस फंडिंग, लेस फंडिंग का मतलब होता है, मान लिया आपको किसी बिजनेस करने के लिए 5 करोड़ की जरूरत पड़ी, अब आपके पास में 3 करोड़ या 4 करोड़ जो भी है 5 CR के अगेंस्ट 2 करोड़ या 2.5 इतना पैसा, तो क्या हुआ, बैंक उसको, बैंक ने कहा है उसके हमारे पास तो 2.5 करोड़, उसका रिक्वायरमेंट तो बिजनेस चलाने के लिए 5 करोड़ की, तो यहाँ लेस फंडिंग होगी, तो इसको भी कैलकुलेट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस चले ही ना। तो मशीनरी जब टूल्स हैं वही 4 करोड़ के आ रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट का खर्चा है या दूसरी चीजों के लिए खर्चा है, लेस फंडिंग। दूसरा ओवर फंडिंग, ओवर फंडिंग क्या है, ओवर फंडिंग उसे कहते हैं, मान लिया आपको 5 करोड़ की 5 CR में जरूरत है और उसको कैलकुलेशन में वो कहता है कि नहीं ठीक है मुझे 6 करोड़ या 7 करोड़ दे दीजिए, 8 करोड़ दे दीजिए, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस। पर्पज होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कहीं डेस्टिनी होनी चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज तो ओवर फंडिंग होगी तो वो उसको बिजनेस में कमाने के बजाय उसको लूज करेगा। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है इस थर्ड पॉइंट पे ओन कंट्रीब्यूशन। मान लिया उसका सपोज करो 5 करोड़ का ही उसका वो है, उसका अब उसको 5 CR उसको कैपिटल चाहिए पूरा, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसका 10% है, 20% है, उस व्यक्ति का जो बिजनेसमैन है उसका ओन कंट्रीब्यूशन भी होना एज पर स्कीम होना मस्ट है। उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, बाकी चीज बैंक फाइनेंस करेगा। कोलेटरल, कोलेटरल में ये ध्यान रखेंगे, इसमें आता है सिक्योरिटी। फोर्थ नंबर पे सीजिए, आपने लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड। देखिए आपने ये देखना कि आप उसकी जो ऑन कंट्रीब्यूशन है वो किस रूप में ले रहे हैं। लैंड है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, इनकी जो लैंड ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसकी एनईसी प्रॉपर निकलवाएं, एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में उसके बारे में पता करें और उसको अपने पास, बैंक अपने पास रखता है, जो भी कोलेटरल लेता है बैंक उसके अपने पास रखता है और जब कभी अकाउंट बंद होता है तो उसको हैंड ओवर कर देता है। ओके। लास्ट में बचता है कंडीशंस। कंडीशन का मतलब है कोई आपने लोन लिया या बैंक ने कोई लोन किया, उसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि जिस जिस भी काम के लिए लोन दिया गया है उसी सेम वर्क के लिए यूज होना चाहिए। यूज होना चाहिए।
ईएमआई बनाई है तो टाइमली प्रीपेमेंट होना चाहिए। फंड को कहीं भी डाइवर्जन करता है कोई क्लाइंट करता है तो ये बैंकिंग रूल के अगेंस्ट है। दोस्तों, जो मेरा विचार है, फंडिंग बहुत टफ नहीं है। तो बहुत इजी भी नहीं है। इजी मीन्स आपको अपनी कैपेसिटी, इस करेक्टर में, कैपेसिटी में, कैपिटल में, कोलेटरल में और कंडीशन, बैंक की क्या कंडीशन है, बैंक क्या कोलेटरल चाहता है, कितनी कैपिटल और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई भी बिजनेस, चाहे विद इन इंडिया हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, आप इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में भी हमें फंडिंग की जरूरत होती है, इंपोर्ट करने में भी फंडिंग की जरूरत होती है, कई चीजों के लिए जरूरत होती है, रॉ मटेरियल तैयार करते हैं या रॉ मटेरियल के लिए आपका ये मानना, मेरा जो मानना है आपके लिए, फंडिंग की दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और अपना जो आइडिया है प्लानिंग, उसमें कहीं फुल प्रूफ डिस्कशन अपने बैंकर से नहीं कर पाते। मेरा मानना यह है, जब भी मान लीजिए आप पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, आप जाइए, कोई भी बिजनेस करिए, आप जाइए, डिस्कस करिए और अपना प्लान बताइए। जैसे आप प्लान बताएंगे, बैंक का जो अधिकारी है या बैंक का जो मैनेजर है, वो तुरंत आपसे डिस्कस करेगा और इन 5C पे डिस्कस करेगा और आपको और अपने बारे में बताएगा कि कंडीशन से। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम हर चीज को प्रॉब्लम समझते हैं, हर बात को प्रॉब्लम समझते हैं। मेरा मानना है कि आप प्रॉब्लम समझें, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लगता है, लेकिन प्रॉब्लम से आगे सॉल्यूशन भी तो होता है। तो दोस्तों, मेरा विचार यही है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहा। मैं अपनी पूरी लाइफ में मैं ये सोचता हूं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए लेकिन सॉल्यूशन भी तो आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दुनिया में। तो इन चीजों को, जब भी आप बिजनेस करते हैं, जब भी आप कहीं बाहर, आप बाहर प्लान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई भी बिजनेस करना, कुछ आप एक बार अपने बैंकर से मिलिए, देखिए, एंजॉय करोगे। ओके। और फिर मेरी आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, जो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं, ठीक है, बैंकिंग, आप इसके अलावा भी कभी कोई क्वेरी चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में डालिए, मुझे अच्छा लगेगा और मेरा हौसला भी बढ़ाइए। इस तरह से मेरी अपेक्षा ये है कि आप मैक्सिमम, आप मेरी उसको जितने भी वीडियो देखें, लास्ट में आपके पास बहुत सारी पड़ी होती हैं, उसी में कोई दिक्कत है आप मुझे बात करते हैं, नहीं तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।